नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम खोजते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के वो रहस्य जो आत्मा, ब्रह्म और चेतना से जुड़े हुए हैं। आज का विषय है उपनिषदों का ज्ञान। आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसा शब्द जिसे हम सबने सुना है, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है? या आत्मा वास्तव में है क्या? क्या यह कोई ऊर्जा है? क्या यह शरीर से अलग कोई चेतन सत्ता है? या फिर यह केवल एक धार्मिक धारणा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है उपनिषदों में। वेदों का अंतिम और सबसे गूढ़ भाग उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों को उजागर करते हैं। उपनिषद कहते हैं आत्मा अमर है, वह न जन्म लेती है, न मरती है, वह न जलती है, न कटती है, न सूखती है, वह शाश्वत है, अचल है, नित्य है। छांदोग्य उपनिषद कहता है अब तत्वमसि, तू वही है। यहाँ वही का अर्थ है ब्रह्म, परम सत्ता, परम चेतना। इसका मतलब हुआ आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार से नहीं, बल्कि उस चेतन तत्व से है जो अनुभव करता है, जो साक्षी है। उपनिषदों की दृष्टि में आत्मा ही साक्षी है। शरीर तो बदलता है, मन तो डोलता है, पर आत्मा वह न डोलती है न बदलती है। अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? उपनिषदों का उत्तर है नहीं। आत्मा इंद्रियों से परे है। वह आंखों से नहीं दिखती, कानों से नहीं सुनाई देती, परंतु अनुभव की जा सकती है। कैनो उपनिषद में कहा गया, जो कान से सुने बिना सुनता है, जो आंखों से देखे बिना देखता है, वही आत्मा है। यह आत्मा शरीर में चैतन्य के रूप में विद्यमान है, जिसके कारण हम जीते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं। जब शरीर सोता है, मन शांत होता है, तब भी कोई भीतर जाग रहा होता है। वही आत्मा है जो साक्षी है। मुंडक उपनिषद में लिखा है, जैसे एक ही अग्नि से कई चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही एक ब्रह्म से अनेक आत्माएं उत्पन्न होती हैं। इसका अर्थ है हर आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। हम सबके भीतर वही दिव्यता है, फर्क है तो केवल अनुभव का। अब बात करते हैं आत्मा और शरीर के अंतर की। उपनिषदों के अनुसार शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनीय। प्राप्त होता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। इसी कारण आत्मा को अमृत तत्व कहा गया है। मोक्ष का अर्थ भी यही है। जब आत्मा स्वयं को शरीर से, मन से, अहंकार से अलग पहचान ले, तब वह मुक्त हो जाती है जन्म और मृत्यु के चक्र से। इसे ही कहते हैं आत्मज्ञान। जब एक साधक को आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसके लिए न कोई भय रहता है, न मोह, न दुख, न मरण। उपनिषदों का अंतिम संदेश यही है, आत्मा को जानो, यही ब्रह्म है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आत्मा क्या है, बल्कि यह कि क्या हम अपने भीतर उस आत्मा को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यही है उपनिषदों का रहस्य, यही है आत्मा की खोज। अगर आपको यह वाणी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं वेदों और उपनिषदों के छुपे हुए रहस्य, सरल भाषा में, सच्चे भाव से। धन्यवाद।